हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हमारे श्री कृष्ण के बारे में। चलिए, तो आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं। कैसे कि कभी ऐसा भी हुआ था कि कहते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर कहीं चले गए थे, या कहते हैं कि भाग गए थे। ओके, तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए, श्री कृष्ण जी तो हम सब भक्तजनों को कई नाम से पुकारते हैं। ये नाम श्री कृष्ण जी के गुणों और कार्यों के लिए उनकी लीलाओं पर आधारित है। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के 12वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण जी को गोविंद, मुरारी, नंद किशोर, नंद लाला, बांके बिहारी, मुरलीधर अधिक नामों से जाना जाता है, जिनका अपना एक महत्व और एक अलग ही कारण है। भगवान श्री कृष्ण को उपरोक्त नामों के साथ ही रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के आधार पर पहले आइए जान लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो देखिए, रण और छोड़ इस शब्द का हिंदी में अर्थ हुआ जो युद्ध छोड़कर भाग गया हो। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध छोड़कर जाने के कारण श्री कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों से यह ज्ञात हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबली मगध राज जरासंध के साथ कई युद्ध किए, जिनमें से 17वीं बार श्री कृष्ण विजयी रहे। जब श्री कृष्ण का 17वां युद्ध हुआ था, तो जरासंध में सैनिकों की अग्रिम पंक्ति में ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो श्री कृष्ण ने पाया कि अग्रिम पंक्ति में तो ब्राह्मण खड़े हैं, उन्होंने युद्ध नहीं करके युद्ध से पलायन किया, तभी से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। ओके, इसके साथ ही एक अन्य मत मिला है। कहते हैं कि काल्यवन और जरासंध श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए, तो श्री कृष्ण ने काल्यवन को युद्ध में बगैर किसी शस्त्र सेना के लड़ना पड़ा, तो काल्यवन ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। तो श्री कृष्ण जी काल्यवन को युद्ध के दौरान कहा कि वे अपनी सेना को छोड़कर ऐसे स्थान पर चले जाना जो दोनों की सहायता के लिए नहीं आ सकते। श्री कृष्ण ने काल्यवन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे स्थान पर युद्ध करूंगा जहां दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। भगवान श्री कृष्ण काल्यवन को अपने पीछे लेकर एकांत की तरफ बढ़ने लगे। श्री अपनी लीला दिखा रहे थे, वहीं काल्यवन उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। एकांत स्थान पर पहुंचने पर श्री काल्यवन ने कृष्ण जी से कहा, अब तो एकांत भी आ गया, चल युद्ध करो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि एकांत आ गया है तो अब उनको भागना चाहिए, और श्री कृष्ण भागने लगे। काल्यवन भी श्री कृष्ण को पकड़ने के उद्देश्य से उनके पीछे भागने लगे। तो काल्यवन श्री कृष्ण के पीछे से आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था कि आप तो परम यशस्वी हैं, मेरे साथ इस प्रकार युद्ध को छोड़कर जाना उचित नहीं है। भागते भागते श्री काल्यवन को एक गुफा में प्रवेश करवा देते हैं और स्वयं को छिपा लेते हैं। जब काल्यवन ने गुफा में प्रवेश किया तो एक व्यक्ति सोते हुए दिखाई दिया। उसने सोचा यही श्री कृष्ण है, लेकिन वे राजा मुचकुंद थे। काल्यवन ने पैरों की ठोकर मारकर सोते हुए मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगाया। जब राजा मुचकुंद निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि काल्यवन ने उनको ठोकर मारकर जगाया, तो क्रोध के साथ काल्यवन को देखते ही वे वहीं भस्म हो गया। मुचकुंद को यह वर प्राप्त था कि जो भी उसकी निद्रा से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने योजना कार्य कर गई। इसके उपरांत उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने मुचकुंद को अपना वास्तविक रूप दिखाया। मुचकुंद ने श्री कृष्ण जी से किसी अनन्य भक्ति का वर मांगा था। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि काल्यवन कौन था। काल्यवन यद्यपि ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म आसुरी जैसे थे। पुराणों में काल्यवन को मलेच्छों का प्रमुख बताया गया है। काल्यवन ऋषि सोसी सारण का पुत्र था। काल्यवन को जन्म से ही भगवान शिव का वर प्राप्त था कि उसे कोई भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शस्त्रों का प्रयोग करके हरा नहीं सकता। जरासंध के द्वारा काल्यवन से दोस्ती की गई, क्योंकि वह श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहता था। जरासंध और काल्यवन की सेना ने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। काल्यवन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए संदेश भेजा, जिस पर श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में संदेश भेजा कि वह केवल काल्यवन से ही युद्ध करना चाहते हैं। सेना से युद्ध करने का कोई लाभ नहीं था। तो श्री कृष्ण को पता था कि काल्यवन को भगवान शिव के द्वारा अजय होने का वर प्राप्त था। साथ ही श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि काल्यवन का अंत मुचकुंद के द्वारा होना है। पौराणिक कथाओं से यही ज्ञात होता है कि साथ ही निद्रा से यदि कोई जब भी श्री कृष्ण युद्ध से काल्यवन को गुफा में ले गए तो वहाँ मुचकुंद ही निद्रा में थे, तो इस तरह वो जलकर भस्म हो गए। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। ऐसी विधित बहुत ही पौराणिक कथा है, लेकिन ये सत्य है। बिकॉज श्री कृष्ण तो वैसे भी माया रचते थे, तो अपनी माया से वो वैसे भी वो परम यशस्वी थे। ओके,
चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।